करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर को। और बड़ी खबर, शराब घोटाले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ गई है। केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 9 अगस्त तक बढ़ गई है। तो शराब घोटाले मामले में केजरीवाल के लिए नहीं आई राहत भरी खबर। राहत नहीं, न्यायिक हिरासत 9 अगस्त तक बढ़ी। अरविंद केजरीवाल से जुड़ी यह बड़ी जानकारी। शराब घोटाला मामले में कथित तौर पर आरोपी अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे हैं। ईडी और सीबीआई 2 मामलों में उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और अब केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 9 अगस्त तक के लिए बढ़ गई है। आज अरविंद केजरीवाल की पेशी होनी थी और ऐसे में लगातार सीबीआई मांग कर रही थी कि केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया जाए। फिलहाल 9 अगस्त तक के लिए न्यायिक हिरासत केजरीवाल की बढ़ा दी गई है। शराब घोटाला मामले में सलाखों के पीछे पहुंचे अरविंद केजरीवाल को अभी और 9 अगस्त तक सलाखों के पीछे रहना होगा। हालांकि ईडी मामले में उनको राहत मिल चुकी है, लेकिन जब तक सीबीआई मामले में उनको राहत नहीं मिलती, जब तक वहां जमानत नहीं मिलती, अरविंद केजरीवाल को सलाखों के पीछे ही रहना होगा। तो शराब घोटाला मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ी और 9 अगस्त तक की हिरासत बढ़ गई है। न्यायिक हिरासत 9 अगस्त तक बढ़ी। केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 9 अगस्त तक के लिए बढ़ी है। बड़ी खबर है शराब घोटाला मामले से जुड़ी हुई। शराब घोटाला मामले में कथित तौर पर आरोपी अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। इस बीच उन्हें नहीं मिली कोई राहत। शराब घोटाला मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ी है। केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 9 अगस्त तक बढ़ी है। सीबीआई मामले में शराब घोटाले की केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ी है। 9 अगस्त तक उनको सलाखों के पीछे ही रहना होगा। तो केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ गई है 9 तारीख तक के लिए और अभी आज कोई राहत अरविंद केजरीवाल के लिए नहीं रही। शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली राहत और अरविंद केजरीवाल और 9 तारीख तक सलाखों के पीछे ही रहेंगे। सुमित, आज क्या कुछ रहा पेशी के दौरान? देखिए, आज इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और बीआरएस नेता के कविता को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज़ेवनी कोर्ट में बाकायदा पेश किया गया था। पेशी के बाद कोर्ट ने न्यायिक हिरासत जो है तीनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत 9 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है। वहीं ईडी मामले में दिल्ली की राउज़ेवनी कोर्ट ने केजरीवाल की कविता, मनीष सिसोदिया समेत दूसरे आरोपियों की न्यायिक हिरासत 13 अगस्त तक बढ़ा दी है। आज मनी लॉन्ड्रिंग में मामले में भी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया के अलावा बीआरएस नेता के कविता को कोर्ट में पेश किया गया था। यानी कि आप समझ लीजिए कि सीबीआई केस में 9 अगस्त तक और ईडी केस में 13 अगस्त तक न्यायिक हिरासत बढ़ गई है, क्योंकि तीनों आरोपियों में से किसी भी आरोपी को अब तक जमानत दोनों केस में नहीं मिल पाई है। जब तक दोनों में से किसी भी केस में, यानी कि दोनों केस में जमानत नहीं मिलेगी, तब तक इसी तरह से न्यायिक हिरासत 14-14 दिन तक बढ़ती रहेगी। चूंकि इस पूरे मामले में अभी भी जमानत जो याचिका है वो तीनों आरोपियों की पेंडिंग है, तो लिहाजा फिलहाल किसी भी तरह की जो राहत है वो ना ही मनीष सिसोदिया के लिए है और ना ही केजरीवाल और बीआरएस नेता की कविता के लिए है। तो निश्चित तौर पर तीनों आरोपियों की जो न्यायिक हिरासत है वो कोर्ट ने सीबीआई केस में 9 अगस्त और ईडी केस में 13 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है। पूजा, यानी आज भी कोई राहत नहीं रही, लेकिन आज जो पेशी के दौरान सीबीआई का पक्ष था वो क्या कुछ रहा? देखिए, एक कानूनी प्रक्रिया है। पूजा, ये समझना होगा कि जब आरोपी की जो न्यायिक हिरासत खत्म होती है तो 14-14 दिनों पर पेश किया जाता है। चूंकि जब तक जमानत नहीं मिलती है तब तक आरोपियों को जेल में ही रहना होता है। चूंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जरिए पेशी थी, लिहाजा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से तिहाड़ जेल से ही तीनों आरोपी कोर्ट से जुड़े और उसके बाद कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। फिलहाल इस मामले में किसी तरह की जो पक्ष या विपक्ष का जो है वो पक्ष नहीं सुना जाता है, सिर्फ न्यायिक हिरासत जो है। बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो आज कोई राहत नहीं मिली कानूनी प्रक्रिया के तहत में। आज जो वर्चुअली पेशी हुई अरविंद केजरीवाल की और 9 अगस्त तक के लिए उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है।